हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्यूशन को किस तरह से किया जाता है। तो हम हमारी ग्राफिकल मेथड को समझ रहे थे। तो ग्राफिकल मेथड में हमने अभी तक दो एग्जांपल किए। फर्स्ट एग्जांपल हमने किया था, तो उसमें जो लाइन जब ग्राफिकल इक्वेशंस को हम ग्राफ में डिनोट कर रहे थे, तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि वो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए हमें वन सोल्यूशन उसका एक यूनिक सोल्यूशन मिल पाया था। और इसके पहले जब सेकंड वीडियो देखा, तो सेकंड वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें जब ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी, तो हमारे पास टू पैरेलल लाइंस आ रही थी। तो टू पैरेलल लाइंस आने की वजह से ऐसी सिचुएशन में हमें कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था। अब हम हमारे थर्ड केस की तरफ चल रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम तो थर्ड केस एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है कि वो दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है जिनको हम ग्राफ में डिनोट करते हैं, वो लाइन से एक के ऊपर एक ही आ जाए, मतलब वो संपाती आ जाए या कोइंसिडेंट आ जाए। तो उस सिचुएशन में हमारे आंसर्स कैसे और किस टाइप से हम निकाल पाएंगे। चलिए हम मूव करते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की तरफ। पूरे सिनेरियो को क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के एंड तक। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हुए इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक तो ये थी हमारे पास में, और दूसरी थी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस y, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 3। तो इस तरह से ये x को हमने y की फॉर्म में डिनोट कर दिया। सिमिलर वे से 6x is equals to 2y plus 4 is equals to x is equals to 2y plus 4 upon 6। यहाँ पे भी हमने x को y की फॉर्म में डिनोट कर दिया है। अब हम 3 कोऑर्डिनेट दोनों के लिए निकालेंगे। x and y सिमिलर वे से इधर भी x and y। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हमें जनरली क्या है, पहले के क्वेश्चन में पुट करने वैल्यू में दिक्कत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 0 में पुट करते हैं तो 2/3 आता है। तो 2/3 को डिनोट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसको ट्राई कुछ ऐसा करना है। हाँ, तो देखिए 0 रखने से तो कुछ फायदा नहीं, पर 1 रखने से ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आपको पहले ही दिमाग थोड़ा 2 कदम आगे चलना चाहिए कि हम हमारी वैल्यू पुट करने पे अब जो आंसर आने वाला है किस टाइप का आएगा। तो 0 रखने से हमारा कोई फायदा नहीं था, इस वजह से अब y की जगह सीधा y = 1 रखने की कोशिश करेंगे। तो इस सिचुएशन से 2 + y की जगह 1 रखा, तो 3/3 करने से 1 ही हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा, y की जगह आप 1 पुट करने पे x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 2 रखने पे 2 पूजा 4 और 4/3 होने वाला है। तो 2 रखने से कोई फायदा नहीं है। आप अब रखिए y की वैल्यू 4 रखिए, क्योंकि 4 + 2 रखने से 6 हो जाएगा और 6 में 3 का इजी वे में डिवाइड किया जा सकता है। बस डेसिमल में आंसर लाने से बचिए, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो अब y की जगह हम y = 4 पुट कर रहे हैं। देन x = 2 + 4/3, देन 6/3 = 2। तो आपने देखा y की वैल्यू 4 पुट करने से आपको x की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब बताइए, आप ही बताइए कि y की वैल्यू अब क्या रखी जाए। तो 1 रखा पहले, फिर 4 रखा, अब 7 रखते हैं। 7 + 2 9 हो जाएगा। 9 में 3 का इजी वे में डिवाइड हो सकता है। y की वैल्यू 7 पुट करने से तो 2 + 7/3 एंड 9/3। तो इस तरह से हमें 3 मिल गया। जब y की वैल्यू आपने 7 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली, 3। तो इस साइड का सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन पे। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, हाँ, y की वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 + 4 4/6 2/3 आ रहा है। 2/3 को डेसिमल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना भारी पड़ेगा, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। तो y की जगह आप पुट करते हैं 1 को ही। तो 1 को पुट करने से क्या होगा, 2 1 2 ही हो गया। 4/6 तो 6/6 इस तरह से 1 मिल गया। तो y की वैल्यू जब आपने 1 ली तो x की वैल्यू भी क्या ली, 1 ही आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू आप 2 लेंगे
टू टू जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 6 फिर से डेसिमल में आ रहा है। तो हाँ, आप y की वैल्यू 4 ही लीजिए। देखिए हम y की वैल्यू 4 लेने से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 अपॉन 6, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 अपॉन 6 12 अपॉन 6, तो वापस क्या आ गया 2। तो y की वैल्यू जब आपने 4 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 ही आ गई। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब y की थर्ड वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू, आप पुट कीजिए 7 पुट कीजिए। ये तो सेम ही कोऑर्डिनेट लेते जा रहे हैं। आप देखिए y की वैल्यू हमने 7 ली, तो x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 अपॉन 6, तो 7 2 जा 14 प्लस 4 अपॉन 6 18 अपॉन 6, तो ये 3 आ गया। जब y की वैल्यू आपने 7 ली तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 3 ही आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को अभी तो हमने डिनोट में लिख किया है, लेकिन उससे पहले ही हम हमारे जो आंसर फाइंड, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें, हमारे लिए ये इक्वेशन अलग थी, ये इक्वेशन अलग थी, बट इनके जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने तो बहुत सिमिलर कोऑर्डिनेट्स आए। देखिए यहाँ पे जब y की वैल्यू 1 ली थी तो x की वैल्यू 1 आई। सिमिलर वैसे यहाँ पे भी देखिए 1 1, जब आपने यहाँ y की वैल्यू 4 ली तो यहाँ 2 आई थी, फिर से y की वैल्यू 4 ली तो 2 ही आई। और थर्ड कोऑर्डिनेट जब y इक्वल टू 7 लिया तो x की वैल्यू 3 आई। सिमिलर वैसे यहाँ पे भी 7 ले लेते x की वैल्यू 3 आई। तो क्या देख पा रहे हैं आप, मतलब आप देख पा रहे हैं कि आप इस इक्वेशन के लिए भी जब एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक बार ड्रॉ कर लेते हो फिर और बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ बनेगा। हाँ, तो ये हमारा x एक्सिस, ये y, ये x डैश एंड दिस इज y डैश। हमारा ओरिजिन कोऑर्डिनेट में है, तो चलिए x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 1 2 3 तक जा रहा है। एंड 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे भी वही आ रहा है, y की वैल्यू 1 4 7 तक जा रहा है। और आगे तो y में 3 थोड़े से पास करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 0, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 1 1। इसका देखिए हाँ 1 1 था, तो 1 1 कहाँ आएगा, ये हमारा x एक्सिस पे 1 और ये हमारा y एक्सिस पे 1। पहला जो कोऑर्डिनेट आया है 1 1, ये इससे आ चुका है। दूसरा 2 and 4, x पे 2 और y पे 4, ये यहाँ, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आया सेकंड x पे 2 और y पे 4। थर्ड कोऑर्डिनेट 3 and 7, x पे 3 and y पे 7, ये ऊपर जाएगा। सॉरी हमने डिनोट नहीं किया, इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। 4, ये 5, ये 6 और ये 7 मान लीजिए। हाँ, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट था 3 and 7, 3 and 7, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पे। ये हमारा 3 and 7 नोटिस किया जा रहा है। तो चलिए हमारा ये तो फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट था, तो अब इसको मैच करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों को। तो कुछ लाइन, सॉरी बिना स्केल पे ड्रॉ कर पाना बहुत। हाँ, तो हमारी ये 3 पॉइंट्स थे, 3 कोऑर्डिनेट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरे कोऑर्डिनेट को देखते हैं दूसरी लाइन के, तो ये 1 1, ये 1 1, फिर से 2 4, ये 2 4, फिर से 3 7, 3 7। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरी इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स वर्क वही हैं, तो डेफिनेटली इनको ज्वाइन करने से लाइन भी वर्क वही आएगी। मतलब ये दोनों इक्वेशन दिखने में अलग अलग है, बट ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब हम इसको किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, बट वो दोनों को लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो डेफिनेटली दो लाइन ऐसी हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई है, वो कोइंसिडेंट होगी डेफिनेटली।
तभी तो दूसरी लाइन में से पहली लाइन को आप अलग ही नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल सेम ही नजर आ रही है। मतलब फर्स्ट और पहली लाइन और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों का ही सेम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, और दोनों के में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो दोनों के दोनों ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब अगर हम इनके आंसर्स की बात करें कि इसके पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके पॉसिबल आंसर, हमारे पॉसिबल आंसर निकालने की टेक्निक क्या थी कि जो दोनों लाइंस आएगी वो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे हम वहीं से आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ही कोइंसाइड है तो वो या संपाती है, तो वो तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे, मतलब इस सिचुएशन में पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो गए? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा असंख्य आंसर हुए। हम इसके असंख्य आंसर निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग आंसर है। इस लाइन पे आने वाला हर एक डॉट इन दोनों इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब इससे तो जो हमने ये 3 एग्जांपल्स देखे, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उस सिचुएशन में हमारा केवल और केवल एक ही आंसर निकल सकता था क्योंकि वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट रही थी। अब जो दूसरा एग्जांपल देखा तो उसमें वो दोनों लाइंस ही पैरेलल निकल गई, तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, समांतर एक दूसरे के निकल गई, तो उसका आंसर है कोई पॉसिबल आंसर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि काटना बेहद जरूरी है। और जो थर्ड एग्जांपल है, इस थर्ड एग्जांपल में मैंने देखा कि इक्वेशन दोनों अलग अलग लेने के बावजूद भी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो सेम ही आ रहे हैं, वो दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ही आ रही है। तो एक के ऊपर एक आने से वो आने जब पे एक के ऊपर एक रही है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या तक कितनी बार काट रही है, हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स काफी सारे निकाले जा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया क्या? तो ये 3 केसेस ऑफ हम 3 केसेस हैं जिनको कि हमने ज्योमेट्रिकल विधि या फिर ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो एक बार इनको दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को दोबारा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू।